नित्याय च कास्ति सत्सभावाय भावाय चर्चा है। अपने शिविर का जो विषय है जैन दर्शन और व्यक्तित्व का विकास। हमने तो जैन दर्शन के संदर्भ में दोनों प्रकार के व्यक्तित्व विकास की चर्चा की। वास्तविक व्यक्तित्व का विकास तो हमारी मुक्ति है कि जहाँ आत्मा संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है और उसकी जो वास्तविक विधियां हैं उनका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। इन तीनों के प्रकरण में तीनों ही जो वृत्तियां हैं आत्मा को छूकर चलने वाली, आत्मा का अवलंबन लेकर चलने वाली, इनके उत्पन्न होने के लिए जिस भूमिका की, जिस पृष्ठभूमि की, भाव भूमि के जिस वायुमंडल की जरूरत होती है उसकी भी हमने चर्चा की। अभी चारित्र में वो चर्चा बाकी है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन पर जीव कौन सी भाव भूमि को पाकर आरोहण करता है, कौन सी भाव भूमि से प्राप्त करता है, ये तो काफी विस्तार से हमने जाना। और उसके साथ जो तीसरा चरण चारित्र का है वह भी सचमुच तो आत्मा चरण, स्वरूपाचरण अर्थात वीतराग भाव है। तो वो स्वरूपाचरण रूप, क्योंकि स्वरूप ही सुंदर है। स्वरूप माने स्वयं चैतन्य, वही सुंदर है, वही विश्राम का स्थल है, शांति निकेतन है। इसलिए उसमें विहार करने से ही वास्तविक सुख और शांति मिलती है। उसको यद्यपि वो भावों की ओर से तो अस्थि रूप है, हर समय वो वृत्ति उस चैतन्य में स्थिरता अर्थात लीनता की वृत्ति हर समय चलती है और उसी का नाम स्वरूपाचरण अथवा चारित्र है। लेकिन नास्ति से उसका नाम वीतराग भाव भी। यही कहते रहा जाए आत्मा में आचरण करो, आत्मा में आचरण करो, तो बात एकदम समझ में नहीं आती। इसलिए कई बातें नास्ति से भी, नेगेटिव पक्ष की ओर से भी समझाई जाती हैं, क्योंकि जगत का प्राणी राग से सदा से परिचित है। राग को वो जानता है, हर समय अनुभव करता है और इसके साथ उसका परिचय अनादि का है। सारी काम भोग और बंध की कथाएं, उनका संबंध राग से, तो उससे उसका प्रगाढ़ परिचय है सदा से। वो जानता है उसे प्रीति भी है उससे।
लेकिन जो केवल ज्ञानी हैं, आत्मा के वास्तविक शांति विधान के नेता, जिसको उन्होंने प्राप्त किया और जिसका मार्ग प्रदर्शित किया, उन्होंने जब अनुसंधान किया तो ऐसा लगा कि ऊपर से प्रीति रूप, स्नेह रूप दिखाई देने वाला यह जो राग है, ये भीतर से बहुत भयंकर है। जैसे शांत अणुबम ऊपर से देखो तो कोई उठा ले, लेकिन जिस समय उसका विस्फोट होता है तो बहुत विध्वंसक होता। उसी तरह राग की जो परीक्षा की गई तो वो आत्मा के लिए विध्वंसक तत्व है, क्योंकि राग जैसी आत्मा के स्वरूप में, सत्ता में कोई चीज नहीं। आत्मा राग जैसे तत्व का बना हुआ नहीं है, वो बना हुआ है राग से विपरीत तत्वों का। इसलिए राग उसके लिए विनाशक है, घातक है। तो जब ये अनुसंधान किया तो जीव को लगा कि आश्रव दुखकार घनेरे, जो राग है उसको तो ये मनीषी, ये वैज्ञानिक, ये सर्वज्ञ केवली परमात्मा, ये तो इसको विध्वंसक तत्व कहते, और इसने मेरा बहुत भक्षण किया है, बहुत नाश किया है। जैसे अंग्रेज थे ना भारतवर्ष में, लोगों को कितने सुहाते थे कि अंग्रेज आए तो कितने आराम मिले हमको। कहाँ ये बिजलियां थी, कहाँ ये पानी नलों का, और सारे ही कूलर और एयर कंडीशनर, ये सब कुछ कितनी अंग्रेजों की देन है। कितना आराम उन्होंने दिया। और जब कुछ विशेषज्ञ पैदा हुए और उन्होंने देखा कि पराधीनता वो तो किसी भी राष्ट्र का स्वरूप नहीं हो सकता, वो तो आदमी का भी स्वरूप नहीं। इसलिए ये सचमुच बहुत बड़ा शोषण है इस नाम पर। जैसे किसी को ठगने के लिए मिठाई चाहिए, कुछ आकर्षण चाहिए, उसी तरह ऊपर से यह जो प्रदर्शन है अंग्रेजों का, ये भीतर से राष्ट्र का शोषण कर रहा है। ये देखा तब उन्होंने बताया कि यह जो तुम्हें दिखाई देता है सुख और आराम, ये वास्तव में भयंकर कष्ट है ये, क्योंकि तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इसके साथ प्रीति मत करो। इसी तरह हमारे मनीषी के जो अमूर्त वैज्ञानिक हैं, ये कहे जाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वे मूर्त विज्ञान को जानते हैं और वो भी पूरा नहीं जानते, बल्कि उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसको तो जानते ही नहीं, उस पर तो विश्वास भी नहीं करते, वो उनका विषय ही नहीं। लेकिन कुछ उनकी प्रक्रियाओं को विशेषता से जानते हैं, इसलिए वैज्ञानिक कहे जाते हैं। लेकिन वे वैज्ञानिक आत्मा के अस्तित्व से बिल्कुल इनकार हैं, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है वो यह है कि सबसे पहले चीज दिखे तो सही, तब हम अपनी प्रयोगशाला में उसकी परीक्षा करें।
और फिर कुछ उसके परिणाम घोषित हों, तो है ही नहीं। जो चीज दिखाई नहीं देती किसी तरह से, तो उसका अस्तित्व कैसे स्वीकार कर लिया जाए और उसे हमारी लेबोरेटरी में कैसे परीक्षित करें? कहाँ रखें उसे? वो तो किसी शीशी में भी बंद नहीं होता, शीशी को फोड़कर भी नहीं निकलता। कदाचित कोशिश की जाए बंद करने की, उसको फोड़कर भी नहीं निकलता। एक प्राणी को शीशी में बंद कर दिया जाए तो वो मर जाता है, और आत्मा निकल जाता है पर शीशी नहीं फूटती। तो वो वैज्ञानिक खुद चक्कर में कि आत्मा आत्मा की बात करते हैं, या कहाँ आत्मा धरा है? आत्मा होता तो शीशी फूट जाती। इसलिए वो तो स्वीकार करेंगे भी नहीं। ये तो अमूर्त विज्ञान है, जिसे सिर्फ अमूर्त को जानने वाले, जो सर्वज्ञ केवली हैं और युक्ति से उनकी सत्ता को स्वीकार करने वाले जो पुरुष हैं, उनका अनुशीलन करने वाले ज्ञानी मुनिराज, वे अमूर्त वैज्ञानिक हैं सारे के सारे, और वे अमूर्त की खोज करते हैं। उन्होंने जब आत्मा की खोज की तो ये देखा कि इसमें ये है तो एक महापरिशुद्ध पदार्थ, लेकिन इसमें ये जो वृत्तियां, ये जो लहरें उठती हैं, ये गंदी हैं और ये इसके लायक नहीं है। इसलिए जो राग है वो आत्मा के विपरीत होने से आत्मा के लिए कभी सुखद नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये घोषित किया कि सचमुच तो राग का अभाव, उसका नाम सुख है। तो राग का अभाव माने वीतरागता। अब अगर वीतरागता नहीं कहते तो हमको वीतरागता नाम का भाव क्या होता है ये कैसे समझ में आता? क्योंकि राग हमारी समझ में आ रहा है ना, तो उस राग से भिन्न कोई ऐसा भाव होता है राग की तरह, जैसे राग का अस्तित्व मुझे अनुभव में आता है, इस तरह राग के अभाव में एक भाव पैदा होता है जिसको वीतराग भाव कहते हैं, और वह महासुखद होता है। तो वीतराग नहीं कहते तो वीतरागता का जो स्वरूप है सुख का, उसके साथ जो सुख उत्पन्न होता है, और जहां राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, इस प्रकार की वृत्ति वो हमारी समझ में आ ही नहीं सकती। जैसे जब आत्मा समझाया जाता है तो ये कहा जाता है कि आत्मा के रूप नहीं होता, वर्ण नहीं होता, मैंने कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई बोझ भार भी नहीं होता, रूखा चिकना भी नहीं होता, और वह सुगंधित दुर्गंधित भी नहीं होती, उससे आवाज भी नहीं निकलती आत्मा में से। और ये सारी बातें प्रति समय हमारे अनुभव में आ रही हैं। तब हमने ये जाना कि इन सबसे न्यारी कोई वस्तु है, तो उसकी एक पिक्चर हमारे ज्ञान में आ जाती है, भले ही वो ना दिखाई दे तो भी ज्ञान में उसका अस्तित्व भासने लगता है कि जो इनमें से कोई नहीं है उसका नाम चैतन्य तत्व है, और वो मैं हूं, ऐसा ये गुरुदेव कह रहे हैं। क्योंकि ये तो समूल बदल जाता है, बिखर जाता है, और वस्तु वो तो कभी बिखरती नहीं, क्योंकि वो तो अखंड होती है, उसमें कभी टूट फूट नहीं होती, अन्यथा उसका संपूर्ण नाश हो जाए। और ये तो बिखरता हुआ दिखाई देता है, बदलता हुआ दिखाई देता है। तो इससे हमें एक सोचने का अवसर मिलता है ना, कि जिस चीज से हम परिचित हैं अच्छी तरह से, इनमें से वह आत्मा अथवा जीव अथवा वो चैतन्य तत्व, इनमें से कोई नहीं है,
इनमें से कोई नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वह इन दिखाई देने वाली चीजों से कोई दूसरी वस्तु है जो इस तरह दिखाई नहीं देती। दिखाई तो देती है क्योंकि उसका अस्तित्व स्वीकार किया ना, दिखाई दिए बिना कैसे स्वीकार होता कि वो है, वो एक चीज है, ये बिना देखे स्वीकार किया कि नहीं किया। जैसे हवा को किसी ने देखा, स्थूल रूप से हम कहें तो कौन सा रंग होता है हवा का, कौन सा रूप होता है, किसी देखा ही नहीं तो नहीं है, फिर नहीं देखा तो कि नहीं अनुभव में आती है, स्पर्श से उसका पता चलता है। तो उसी तरह इस आत्मा का पता चलता है, वो ज्ञान से चलता है, सूक्ष्म ज्ञान से चलता है। और ये जो दिखाई देती हैं चीजें, इस स्थूल ज्ञान के विषय हैं कि जिसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और वो आत्मा इस स्थूल इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। जैसे आंख की जिस पर्याय से हम हाथी को देखते हैं, तो आंख की उसी पर्याय से हम हीरा नहीं देख सकते, और आंखें तो वही हैं, उसी पर्याय से नहीं देख सकते। हमको तुरंत आंख की पर्याय सूक्ष्म और बारीक करना पड़ता है। उसी तरह दिखता यह भी ज्ञान से है, दृश्यमान पुद्गल, और वो आत्मा भी ज्ञान से ही अनुभव में आता है। लेकिन वहां ज्ञान को, क्योंकि वो आत्मा अमूर्त है, सूक्ष्म है, इसलिए ज्ञान को भी सूक्ष्म और तीखा पैना करना पड़ता है, तब उस आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्रतीति होती है। इसलिए आत्मा को और वीतराग भाव को समझाने के लिए आचार्य ने, उसका नाम सुख और शांति तो है, लेकिन सुख और शांति कहने से, क्योंकि हम तो उसके स्वरूप से ही परिचित नहीं हैं, तो उसके स्वरूप का तुरंत परिचय हो जाता है जब ये कहा कि वो सुख शांति राग में नहीं होती, राग से रहित होती है। तब हम सोचने लगे कि ये जो राग निरंतर मेरी वृत्ति में पैदा होता है, वो इससे कोई अलग चीज है, वो सुख शांति इससे रहित है। तो उसका भाव समझ में आया ना, थोड़ा भाव भाषण होने लगा ना उसका, ये कहने से। इसलिए आचार्य उसे सुख शांति का भाव न कहकर वीतराग भाव के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें नास्ति से समझ में आती हैं, अस्थि से समझ में नहीं आती। आत्मा की शांति प्राप्त करो, तो हम तो ये जो खाते हैं ये भी तो आत्मा की शांति है, क्योंकि ये भी तो अनुभव आत्मा ही करता है, तो समझ लेगा कि यही शांति है, क्योंकि आत्मा ही तो अनुभव करता है ये सारा का सारा। तो उससे निराली वो होती है। ये बात उसे वीतराग कहकर ही समझाई जा सकती है। और वीतरागता की ये तृतीय भूमिका, जिस रूप में जैन दर्शन सर्वज्ञ और हमारे दिगंबर संत स्वीकार करते हैं, वो रूप कोई स्वीकार नहीं करता। किसी के ख्याल में भी नहीं आता कि ऐसा कोई भाव, ऐसे किसी भाव का अस्तित्व हो सकता है, ऐसी कोई किसी वृत्ति का जन्म हो सकता है जिसमें राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो, पाप भी ना हो, पुण्य भी ना हो। इससे तीसरी वृत्ति, स्वयं हमको दिक्कत लगती है, हमारा माथा दुखता है, तो वो फिर क्या हो सकती है? उसका कारण है क्योंकि हम पाप से अच्छी तरह परिचित रहे और पाप का डर बताया, तो फिर पुण्य से परिचय बढ़ाया, बल्कि पुण्य को हमने जीवन में अच्छा स्थान दिया। पर अब और क्या करें, इससे अधिक क्या करें? इसके आगे तो करने को कोई अवकाश दिखता नहीं। तो आचार्य कहते हैं अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो जैन दर्शन का प्रारंभ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्रारंभ ही वीतरागता के स्वाद से होता है और उसका नाम चारित्र है।
चारित्र है, वो चारित्र है अर्थात चर्या है, वो आचरण है। भले ही उसमें कोई गमन ना हो कहीं से कहीं जाने का, लेकिन वो एक ऐसी वृत्ति है कि जिसमें कुछ भी करने का बोझ न होने के कारण और जो कृतकृत्य चैतन्य है स्वयं हमारा, केवल उसके नजदीक उसमें समाविष्ट हो जाने के कारण जो अत्यंत शांत और अत्यंत निराकुल होता है, उसका नाम वीतराग भाव है। लोक में तो हमें बहुत दृष्टांत मिलते हैं ऐसे। जैसे अपन ने परीक्षा भवन की बात की थी, तो वहां वो जो इनविजिलेटर है, निरीक्षक है, तो वो दया वाला है या निर्दयी है? तब हमको थोड़ा समझ में आता है, हाँ ये बात तो सही है, न तो उसको दया आती है न वो निर्दयी है। निर्दय हो तो मारपीट करे, और दया हो तो विद्यार्थी को बता दे, बेचारा फेल हो जाएगा, मर जाएगा, और परिवार नहीं है, पैसा नहीं है, जीवन नष्ट हो जाएगा। क्या है, थोड़ा सा संकेत कर देने में क्या दिक्कत है? लेकिन इधर से देखा जाए तो वो कितना कठोर है। पर क्या वो कठोर है? कठोर भी नहीं है तो वो नरम भी नहीं है। इन दोनों से के बीच में भी कुछ नहीं है। इन दोनों से परे एक तृतीय अवस्था होती है, वो है, उसका नाम वीतराग भाव। वो अध्यापक नहीं है वीतराग, लेकिन हम उस वीतरागता के भाव को, जिसका दुनिया सपना भी नहीं देखती है, दुनिया के दर्शन जिसको समझते ही नहीं है, कहते हैं बोले समाधि वगैरह कुछ भी, लेकिन वो सारी पौद्गलिक क्रिया, इंगला पिंगला सुषुम्ना की क्रिया होती, नाड़ियों की क्रिया है कि जो जैन दर्शन में आत्मा की साधना में यूं ही सध जाती है। उसे लोग योग साधना कहते हैं, हमारे यहाँ जड़ता की साधना कहते हैं। और जो वास्तविक योग साधना है उसमें वो क्रिया अपने आप ही सध जाती है, स्वयं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वीतरागता का भाव वो जैन दर्शन की एक शोध है, उसकी एक खोज है। वो खोज क्या है? खोज तो समझने के लिए है, लेकिन सचमुच तो वीतरागियों की अनुभूति है वो। जिसे हर वीतरागी, हर ज्ञानी, हर सर्वज्ञ परमात्मा अनुभव करते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा को तो उसकी पूर्णता हुई, अनंतता हुई, वे तो कभी उसका संवेदन करते करते थकते ही नहीं है। ऐसी वीतरागता होती। एक जज होता है तो दयालु होता है, निर्दय होता है? दयालु हो तो भी अन्याय हो जाए, वो तो नीतिवान होता है ना, न्यायाधीश होता है ना। तो दया अगर आ जाए तो न्याय रहेगा, और निर्दय हो जाए तो न्याय रहेगा। तो ये तीसरी कौन सी होती है बात कि देख लो वो बैठा तो है, तीसरी अवस्था को लेकर ही वो बैठा है। न वहां दया है, न वहां निर्दयता है, और आराम से लिख देता है इसको फांसी की सजा दी जाए, तो निर्दय नहीं हुआ। क्या मतलब? वो फांसी की सजा दे रहा है। लोगों को ऐसा दिखता है। सच्चाई तो यह है कि वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो अपराधी है ये फांसी की सजा के लायक है। इसमें क्या दिक्कत हुई? जज अगर फांसी की सजा दे तो वो भी हत्या करके आया था जिसको फांसी की सजा दी जा रही, और ये उस हत्यारे का हत्यारा हुआ, तो सजा इसको भी होगी फिर। पर ये होता नहीं है। वो तृतीय अवस्था को प्राप्त है। कोर्ट के मैदान में दो व्यक्तियों में बहुत बुरा झगड़ा हो जाए,
और दोनों शस्त्र का प्रहार एक दूसरे पर करने लगे और सामने जज बैठा है, वो देख रहा है, वो उठकर उनको अलग अलग करेगा या नहीं? क्या विचित्र है, कैसा विचित्र आदमी है। इस दुनिया का आदमी है जिसको इतनी दया नहीं आती है, तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह उसका काम नहीं है, यह उसका पद नहीं है, यह उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। पहले वो जिस पद में था वहां ऐसा कर सकता था, लेकिन अब वो उस पद से ऊपर उठ गया है, इसलिए यह काम उसका नहीं और वो नहीं करता है। ऐसा वीतराग भाव जब आत्मा का संवेदन होता है तो उसी में उसकी अनुभूति होती है। उस वीतराग भाव का एक अंश पैदा होता है पहली अनुभूति में। आत्मा की पहली अनुभूति ऐसे अपूर्व आनंद में होती है, क्योंकि वो आनंद चैतन्य का होता है और चैतन्य कुछ निराले आनंद वाला पदार्थ होता है। उसका स्वाद जीव ने कभी लिया नहीं था, इसलिए पहले आनंद में ही वो इतना छक जाता है कि वो निरंतर भले ही उसका संवेदन नहीं करता हो, लेकिन वो उसे भूलता नहीं है और फिर उसी के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। कहते इतना सरल, इससे अधिक सरल क्या हो सकता है, जिसमें यह ना कहना पड़े कि मुझे प्यास लगी है तो जरा पानी लाना, लेकिन जहां एक सरोवर की तरह, एक कलश की तरह अमृत भरा है और उस अमृत को स्वयं ही बिना किसी व्यवधान के, बीच में कोई नहीं आएगा। जब हम उसका पान करने जाएंगे तो बीच में कोई आने वाला नहीं है। इतना स्वाधीन मार्ग है, इतना निष्कंटक मार्ग है। और जब इस विधि का उसे पता चलता है तो फिर वो किस समय चुप रह सकता है? भले ही अभी उपाधियां बहुत हों, सबसे बड़ी उपाधि तो राग ही है। उपाधि माने जो वस्तु पर लादी गई है चीज, जो वस्तु के साथ जोड़ी गई है, लेकिन वस्तु का अवयव नहीं, स्वयं, उसका नाम उपाधि। इस जिनको सब उपाधियां कहते हैं ना, कर्मोपाधि। कर्म की उपाधि माने क्या? आत्मा कभी भी कर्म वाला अथवा कर्म रूप नहीं होता, कर्मोदय से होने वाले भाव रूप भी नहीं होता, इसलिए और इनसे सदा ही न्यारा रहता है, इसलिए इन सबको उपाधि कहते हैं। आदि से तो सब परिचित है। मन की जो अशांति है उसे आदि कहते हैं ना, और ये उपाधि में ये ऊपर से मोल ली हुई अशांति कि जो आत्मा के स्वरूप में बिल्कुल नहीं है। उस वीतराग चारित्र का सारांश तो यही है, इतना ही कि उसमें आत्माचरण और स्वरूपाचरण होता है। राग का के क्षय करने की जो बात कही जाती है, तो सचमुच तो इस वीतरागता का अनुभव करने वाले शुद्धोपयोगी जीव को राग की ओर निगाह ही नहीं है, नजर ही नहीं है, लेकिन ये तो उस चैतन्य में प्रविष्ट हो गया है, इसलिए उधर वीतराग भाव बढ़ता है तो इधर राग का ज्वर अपने आप घटता जाता है। ये अंतरंग चारित्र की, जिसे स्वरूपाचरण कहते हैं, उसकी चर्चा है। और जब राग के अंश, क्योंकि राग चंचलता है, हर राग का परिणाम चंचल होता है, वो कभी एक रूप नहीं रहता। तो वो चंचल परिणाम जब नष्ट होता है तब वीतरागता का स्थिर परिणाम उत्पन्न होता है, और उसके उत्पन्न होने पर जो तृप्ति, जो सुख और जो शांति पैदा होती है तो वो स्थायी होती है, वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और स्थायी होती है। स्थायी होती है माने क्या?
कि भले ही आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा हो तो भी वो शांति निरंतर बनी रहती। केवल आत्मा के अनुभव के समय शांति मानी जाए तो फिर वो शांति तो उस समय अनुभव समाप्त होने पर चली जाएगी। इसके बाद फिर आत्मा पूरा का पूरा दुखी और अशांत हो जाएगा और इस तरह शांति का जन्म ही हो नहीं सकेगा, पूर्णता भी नहीं हो सकेगी। इसलिए ये जो शांति है ये स्थिरता रूप है, लीनता रूप है। आत्मा में जितनी लीनता बढ़ती है उसके लिए आत्मा सुहावना लगे, सुंदर लगे, आत्मा शीतल लगे, आत्मा सुखद लगे और ऐसा लगे कि इसके सिवाय, इसकी छाया के सिवाय सर्वत्र धूप है, कहीं भी विश्राम नहीं मिल जाए। इसलिए बाहर कई क्रियाएं, चेष्टाएं, विविध प्रकार के भाव भले उसे देखे जाते हों, लेकिन वह उसकी लाचारी है। सच्चाई तो यह है कि वो इतना चैतन्य निष्ठ हो गया है कि वहां से वो निकलना नहीं चाहता और उसमें लीनता को बढ़ाना ही चाहता है निरंतर। और जितनी लीनता बढ़ती है उतना ही सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती है। उसका जो साधन है वो शुद्धोपयोग बताया। शुद्धोपयोग का साधन करते हैं तो वो वीतरागता अर्थात शांति और लीनता बढ़ती जाती है। और शुद्धोपयोग से, शुद्धोपयोग वो तो ज्ञान की पर्याय है, थोड़ा समझने की है बात। सम्यक दर्शन की चर्चा अपन ने की थी। शुद्धोपयोग में ना उपयोग तो ज्ञान है, उपयोग तो ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान की जो क्रिया है, जानन रूप, उसका नाम उपयोग। उस उपयोग का विषय जब शुद्ध चैतन्य होता है, अपना शुद्ध चैतन्य, तो उस उपयोग को शुद्धोपयोग कहते हैं। उस उपयोग का विषय जब शुभ भाव होता है तो उसे शुभोपयोग कहते हैं। उस उपयोग का विषय जब अशुभ भाव होता है तो उसे अशुभोपयोग कहते हैं। तो इस वीतरागता की वास्तविक साधन शुद्धोपयोग है, क्योंकि शुद्धोपयोग में ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति और सुख की ये अंशों का प्रकट होना, ये दोनों थोड़े फर्क वाली बातें हैं। शुद्धोपयोग में शुद्ध चैतन्य को जाना, बस ज्ञान का काम तो इतना ही है, जाना। और फिर हम कहते हैं, आगम भी कहता है कि उस शुद्धोपयोग में, स्वसंवेदन में, उस समाधि काल में, उस निर्विकल्प समाधि में आनंद का वेदन होता है, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का। तो वो जो शुद्धोपयोग ज्ञान की पर्याय है, ये जो आनंद है ये सचमुच वो शुद्धोपयोग नहीं, पर ये जो आनंद है वो उसका फल है कि जो सारे गुणों का, अर्थात सारे गुणों की निर्मल पर्यायों का जो निचोड़ है उसको आनंद कहते हैं। और सुख अलग बात है। तो वो आनंद तो उस शुद्धात्मा के वेदन की ओर से है कि जब जब वो शुद्धात्मा का वेदन करता है तभी तभी उसे आनंद होता है। लेकिन जो सुख नाम की चीज है, गुण है ना सुख, तो सुख का जो निर्मल परिणाम हुआ वो सुख उस शुद्धोपयोग के समय बढ़े ही बढ़े, ये आवश्यक नहीं। आनंद का वेदन तो होता है क्योंकि उसका विषय वो है ना, इसलिए विषय के अनुसार आनंद तो वेदन में आता है। लेकिन जैसे चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि, यहीं से शुरू हो जाता है आनंद का वेदन, क्योंकि वहां आत्मा के अस्तित्व का दृढ़ता से परिचय होता है और एक बार उस शुद्धात्मा की अनुभूति ज्ञान में होती, तो उस समय आनंद तो उसे सिद्धों की जाति का ही होता है। लेकिन और इसी तरह जो मुनिराज हैं
वो तो बार बार शुद्धोपयोग में जाते हैं। लेकिन मुनिराज के पास सुख अधिक है, शांति अधिक है। वो आहार करते समय भी शांति और सुख अधिक है, और इसको वो आत्मा का अनुभव करते समय भी राग के कारण दुख अधिक है। लेकिन वेदन में आनंद है, दुख का वेदन नहीं है ना। थोड़ी बात समझने की। वेदन में आनंद इसलिए है क्योंकि उसका जो विषय है चैतन्य, वो सुखमय, शांतिमय, आनंदमय वस्तु है। इसलिए ज्ञान का जो विषय होता है तो वेदन वही होता है। इसलिए वेदन तो अतीन्द्रिय आनंद ही कहलाता है, लेकिन जो सुख की वृद्धि है, शांति की वृद्धि है, वो वीतराग भाव के बढ़ने से होती है। और उसका जो साधन है वो भी शुद्धोपयोग कहा जाता है कि जितना जीव शुद्धोपयोग में रहता है तो उतनी ही उसकी स्थिरता और लीनता बढ़ती है और उतना ही सुख बढ़ता है। इसलिए सुख वो लीनता के परिमाण में होता है, वेदन के परिमाण में, आत्मा के वेदन के परिमाण में नहीं होता। तीन व्यक्ति हैं और वो भोजन करने बैठे हैं, और भोजन तो बहुत ही बढ़िया है एकदम। तीनों में एक को तो भूख नहीं है, एक को भूख कम है, और एक स्वस्थ है और उसको पूरी भूख लगी है, और तीनों ही भोजन कर रहे हैं। तो तीनों की लीनता में फर्क है या नहीं? तो जिसे भूख नहीं है वो तो कहता है कि पता नहीं क्या है, कि स्वाद ही नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि यद्यपि वह भी वेदन तो वही कर रहा है और उसको भी थोड़ा सुख तो, आनंद तो है, लेकिन लीनता कम है, इसलिए वहां पर सुख नहीं होता है। दूसरा जो कम भूख वाला है तो उसको उससे अधिक सुख है। तीसरा जो पूरी भूख वाला है उसको भोजन करने में उतनी ही लीनता होती है और उतना ही सुख अधिक होता है, और विषय एक। इसी तरह अनुभूति का, स्वसंवेदन का विषय तो चैतन्य ही है, लेकिन जो सुख है वो, जिसको हम चारित्र कहते हैं, वो लीनता के परिमाण में होता है। और वह जिस समय दुख का वेदन हो, क्योंकि हमेशा आत्मा के वेदन में नहीं रहता, तो अन्य रागादि में और में चला जाता है, तो दुख का वेदन भी होता है। जब दुख का वेदन होता है उस समय भी वो सुख विद्यमान है, इसलिए सुख और दुख का मिश्र वेदन होता है। अकेले दुख का वेदन हो तो वो अज्ञानी है, अकेले सुख का वेदन हो तो वो केवल ज्ञानी है। लेकिन चूंकि जो पर्याय है, चारित्र की पर्याय में ये विशेषता होती है कि वो सुख और दुख के मिश्र रूप होती है। सम्यक चारित्र की, मिथ्या चारित्र की एकांत दुख रूप, लेकिन सम्यक चारित्र की पर्याय का जब प्रारंभ होता है तो वो मिश्र रूप, सुख और दुख के मिश्रण रूप होती है। उपयोग जिधर होता है वेदन उसका होने लगता है। ये दुख की ओर उपयोग है तो दुखी होने लगता है। किसी का विरह हो गया, वियोग हो गया, व्याधि है, व्याधि में ही दो बातें अपने को समझ में आ जाएगी बात, कि व्याधि की चिकित्सा प्रारंभ हो गई और आधा आराम हो गया, तो आधा दुख है या नहीं, और आधा आराम हो गया, तो एक ये दोनों न्यारे न्यारे हैं। जैसे 50 अंश जो आरोग्य हुआ है वो कहाँ रहता है? शरीर में, और 50% जो बुखार है, दुख है, वो कहाँ रहता है? ये रहता होगा न्यारा न्यारा, अलग अलग। कि जहां वो दुख है वहीं वो आरोग्य का सुख है। इस प्रकार एक मिश्र दशा है। अब वेदन की बात। वेदन में वह आदमी ये विचार करता है कि अरे अब क्या है,
अब तो 1 सप्ताह में आराम हो जाएगा, तो उसको सुख होता है उस दुख के, उस व्याधि के समय भी, क्योंकि व्याधि पर उपयोग नहीं है उसका उपयोग है आराम पर। इसलिए जब वो आराम की बात उसके ज्ञान में होती है तो उसे सुख होता है, आनंद होता है। और उधर जब कभी उस व्याधि का चिंतन करता है कि यार अभी तो 1 सप्ताह और पड़ा रहना पड़ेगा, कितना नुकसान हो गया, कितना बर्बाद हो गया, इत्यादि इत्यादि, तो उसे दुख होता है। लेकिन जिस समय उसे दुख होता है तो उस समय उसे वो आधा सुख पड़ा है कि नहीं, जितनी व्याधि मिट गई है या वो चला गया। और जिस समय सुख का वेदन होता है उस समय भी वो दुख पड़ा हुआ है। इसलिए वेदन तो उपयोग ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान का विषय जो है उससे जो उत्पत्ति होती है उसको आनंद कहते हैं। चैतन्य जब ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन शुद्धोपयोग पर मनीषियों ने इसलिए बल दिया कि एकमात्र चैतन्य ही अनुभव करने लायक है। जगत का कोई पदार्थ वो जानने लायक नहीं, अनुभव करने लायक नहीं, क्योंकि उसके पास हमारे अनुभव के लिए और अनुभव से होने वाली जो उपलब्धि है ऐसी कोई चीज ही नहीं, शून्य है, वो बिल्कुल खाली है वो। इसलिए शुद्धोपयोग का ही प्रयत्न निरंतर ज्ञानी करते हैं। और गुणस्थान आदि की जो शुद्धि है वो भी शुद्धोपयोग के समय बढ़ती है। ये 4थे से 5वां गुणस्थान होता है तो उसमें क्या होता है, और ये बंटवारा क्यों किया है इस तरह का, क्योंकि अगर ये ना करते तो हमारी समझ में नहीं आती बात कि अब थोड़ा बढ़ गया, अब थोड़ा सुख बढ़ गया, अब थोड़ा क्या मतलब, कितना, थोड़ा बढ़ गया और क्या है, फिर थोड़े समय के बाद थोड़ा और बढ़ गया, तो मैंने कुछ समझ में नहीं आता। और ये जो 4था, 5वां, 6ठा, 7वां गुणस्थान, ये 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा कहते ही सब समझ में आ जाता व्यक्ति कि कितनी योग्यता उसकी है। उसी तरह ये गुणस्थानों की चर्चा क्यों है, क्योंकि इससे हमारे भावों के पैमाने हैं। और ऐसा कहने से 5वें गुणस्थान में 4थे गुणस्थान की अपेक्षा आनंद कितना बढ़ जाता है, ये बात आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि वो आत्मा में अधिक लीन होता है 5वां गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग के समय, और अधिक समय तक लीन होता है। 2 बातें होती है, समय भी बढ़ता है। समय बढ़ता है मैंने क्या होता है कि उसको अधिक समय रहता है इसलिए सुख लगता है, सो नहीं, लेकिन प्रति समय उसको उस अधिक लीनता के कारण अधिक सुख होता है 4थे वाले की अपेक्षा। और ये भोजन कर रहा हो 5वें वाला और 4थे वाला आत्मा का वेदन कर रहा हो तो भी सुख इसको ज्यादा है, और आनंद का वेदन उसको है, इसको आनंद का वेदन नहीं है। तो आनंद का वेदन तो उस सुख को बढ़ाने के लिए वो एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे भोजन की जो प्रक्रिया है तो उसमें एक एक ग्रास तो वही होता है। इसी तरह शुद्धोपयोग में विषय तो वही एक ही आत्मा होता है, वही आत्मा। तो इसी तरह भोजन का ग्रास भी वैसा ही होता है, लेकिन जो जो हम भोजन का एक एक ग्रास लेते हैं त्यों त्यों हमारी क्षुधा की तृप्ति होती है, आनंद बढ़ता है और सुख भी बढ़ता है। और जब पूरा भोजन कर चुकते हैं तो फिर वो आनंद रहता है कि जो भोजन का स्वाद आया, अब कितना स्वादिष्ट है, वो रहता है, वो नहीं रहता। लेकिन उससे होने वाली तृप्ति वो शाम तक चलती है, वो बनी रहती है। इसी तरह ये शुद्धोपयोग के द्वारा, शुद्धोपयोग एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम सुख को पीते हैं। जैसे हमारा मुंह एक माध्यम है कि जिसमें भोजन ग्रहण करके हम भीतर उदर तक पहुंचाते हैं। मुंह में भूख नहीं है, लेकिन मुंह एक ऐसा माध्यम है। इसी प्रकार शुद्धोपयोग एक ऐसा माध्यम है कि जहां जाकर उस चैतन्य के वेदन में स्थिरता को पुरुषार्थ पूर्वक बढ़ाता है, लीनता बढ़ाता है और उससे सुख बढ़ता है। तो सुख नाम का तो गुण है ना,
और आनंद एक वेदन की। उस सर्व गुणन को सुख है अनुभव रस के माय, याते अनुभव सारिखो और दूसरो नाय। इसका नाम वितराग भाव है कि जिसकी कम से कम अभी प्राप्ति अगर नहीं हुई है तो हमें स्वीकार तो करना चाहिए कि वीतराग भाव अत्यंत सुखद शांति का प्रदाता, एक ऐसा शांत आश्रम होता है जहां पहुंचकर जीव दुख से निवृत्त हो जाता है। ये कम से कम हमारे ज्ञान में तो आवे ये बात, और हम उस भाव को स्वीकार ही नहीं करते और जगत की तरह केवल पुण्य भाव पर जाकर यह कह देते हैं अब करने लायक और क्या है, कुछ है ही नहीं। उसको व्यवहाराभासी कहा है अपने यहाँ, व्यवहाराभासी अज्ञानी, क्योंकि सारे के आत्मा है एक स्वतंत्र स्वावलंबी तत्व। जो पुण्य का परिणाम है वो परावलंबी भाव है। सदा ही हमेशा ही पुण्य के लिए कोई न कोई दूसरी वस्तु चाहिए। आत्मा ऐसा नहीं है कि जिसको अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वभावों की और अपने गुणों की रक्षा के लिए कोई वस्तु चाहिए। इसलिए जो भाव किसी के होने पर होते हैं वे आत्मा के वास्तविक रूप नहीं हो सकते। आत्मा का वो वास्तविक कर्म अर्थात धर्म नहीं हो सकता। ये सीधी परिभाषा है या नहीं? नहीं। मनुष्य है कोई तो उसका कर्तव्य कैसा हो? घास खावे तो खड़ा खड़ा खावे तो क्या है उसका कर्तव्य? चलता फिरता खाए, 20 बार खाए, कुछ भी खावे, आलू भी खावे और गोभी भी खावे, उसको कहते हैं मनुष्य। तो मनुष्य है तो उसका कोई कर्तव्य होता है ना, उसको मानवोचित कर्तव्य कहते हैं, और इसलिए वो पार्श्विकता से अलग होता है। इसी प्रकार आत्मा जैसा तत्व है तो हम यदि उसके कर्तव्य को, कर्म को अथवा धर्म को, जो उसका स्वरूप है, उसका परिणमन, उसकी परिणति, उसका धर्म है, तो वो आत्मा तो स्वयं सारे पदार्थों से न्यारा और अपनी गुण संपत्ति से भरा हुआ तत्व है, निरावलंबी, जिसे अपने जीने के लिए जगत में किसी पदार्थ की आवश्यकता आज तक नहीं हुई और अनंत काल में भी नहीं रही। ऐसे निरावलंबी तत्व का जीवन यदि किसी दूसरे पदार्थ के अवलंबन पर चले तो वो जीवन नहीं, पर उसे मृत्यु कहा जाता है। पराधीनता मृत्यु। इसलिए पाप की तरह जैन दर्शन की शोध, जैन दर्शन की ये रिसर्च ये कहती है कि जो पुण्य भाव है वो भले ही पाप से कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर जो कोड है, जो पीब है, वो पाप जैसा ही है। वो भी पराधीन है और ये भी पराधीन तत्व है, और आत्मा को दोनों नहीं चाहिए। इसलिए स्वाधीन वीतरागता का परिणाम वही आत्मा की शोभा है, और उसी का नाम चारित्र है। उस चारित्र के साधन और हैं बहुत, क्या चर्चा करें? व्यवहार की चर्चा, पहले शुद्धि की चर्चा बहुत कर चुके ना, चारित्र की शुद्धि की चर्चा करना था। चारित्र की शुद्धि के लिए अर्थात चारित्र की प्राप्ति के लिए, मानो उस वीतराग भाव के लिए कैसी विशुद्धि होती है उसका वर्णन सारे चरणान योग में। और चरणान योग उस सारी विशुद्धि को जो मंद कषाय रूप होती है, शुभ भाव रूप होती है, चारित्र के नाम से पुकारता है। इसका नाम व्यवहार नय। इसलिए चरणान योग का जो कथन है वो व्यवहार नय का कथन जानना चाहिए। अधिकांश कहीं कहीं संकेत से शुद्ध चारित्र की भी चर्चा की जाती है, क्योंकि जैसे रत्नकर्ण में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पूरा वर्णन किया। परमार्थ देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा कहा। आत्मा की श्रद्धा कहा कहीं नहीं कहा ना। इसी तरह ज्ञान
इसी तरह चारित्र में अणुव्रत, महाव्रत, 11 प्रतिमाएं, इन सब का वर्णन किया, लेकिन एक जगह संकेत दिया कि वह ज्ञानी, वह साधु कि जिसने दर्शन मोह का अभाव करके और सम्यक दर्शन प्राप्त किया और जिसको आत्मानुभूति रूप सम्यक ज्ञान भी हुआ है, वह अब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र अंगीकार करता है। राग द्वेष दोनों कहे, दोनों की उसको वास्तव में सच्चा चारित्र कहते हैं। फिर आगे जो वर्णन किया अणुव्रत और महाव्रत के रूप में, वो उस चारित्र को उत्पन्न करने के लिए केवल भूमिका जैसे हैं, भूमि जैसे हैं, पृष्ठभूमि है। अर्थात उतनी मंद कषाय हो तो चारित्र का पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए वो मंद कषाय तो हो जाती है, पहले हो जाती है। जैसे मुनिराज जब दीक्षा धारण करते हैं तो उनको मंद कषाय का, महाव्रतादि का जो परिणाम है मंद कषाय रूप, वो तो हो जाता है। वस्त्र उतारे ना और नग्न हो गए, तो वो जो महाव्रतादि का जो परिणाम है मंद कषाय का, तो वो हुआ या नहीं? अरे वो तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ही हो जाता है, पहले गुणस्थान वाले को, तो वो तो हो गया ना। लेकिन अब वास्तविक जो मुनित्व है वो कब आएगा? कि जब वे शुद्धोपयोग में बैठकर शुद्धात्मा का वेदन करके और वो जो प्रत्याख्यान कषाय है उसका अभाव करेंगे। वो प्रत्याख्यान भी केवल अपने कषाय के परिणामों की शक्ति बताने के लिए उसका नाम दिया। उसे झट समझ में आता है कि प्रत्याख्यान कषाय बन गया कि जो बार बार स्वरूप में जाने से रोकती है, मानो वो कषाय नहीं रोकती है, पर परिणाम ऐसे होते हैं उस जीव के कि जो बार बार अपने स्वरूप का स्पर्श और वेदन नहीं कर सकता। मुनिराज को ये स्थिति हो जाती है। ये तो एक छलांग भरने जैसी बात है ना। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है तो वो बहुत दूर तक छलांग नहीं भर सकता, लेकिन जो खेल होते हैं उन खेलों में हम देखें कि कितनी लंबी छलांग वो लेता है। तो उसी तरह है, तो उसमें शक्ति चाहिए या नहीं? या मेरे जैसा आदमी हो तो वो तो मर ही जाएगा फिर, अगर वो छलांग भर ले तो शक्ति चाहिए ना। तो उस शक्ति से वे उस कषाय को तोड़कर और वीतराग भाव में प्रवेश कर लेते हैं उस शुद्धोपयोग में। वो शुद्धोपयोग एक चांस है, जैसे वो विशुद्धि चांस होती है, उसी तरह शुद्धोपयोग भी एक चांस है कि जिसमें वो पुरुषार्थ खुलकर हो सकता है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए शांत वातावरण एक चांस है, आवश्यक नहीं कि वो पढ़ ले और सफल हो जाए। लेकिन कोलाहल होता हो चारों तरफ तो वो कर नहीं सकेगा, वो पढ़ नहीं सकेगा। पर शांत वातावरण उसके लिए एक चांस है। उसी तरह शुद्धोपयोग एक ऐसा चांस है, इसलिए उसकी महिमा गाई, उसी को मोक्ष मार्ग कहा है। यहाँ तो शुद्धोपयोग केवल एक ही मोक्ष मार्ग है। शुद्धात्मा अनुभूति भी कहते हैं उसे। केवल एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा नहीं। अर्थात केवल उस शुद्ध चैतन्य की अनुभूति में प्रविष्ट हो जाओ, उसमें स्थिर हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ, अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो जाएगा। इससे अधिक और क्या कहें? इससे अधिक कोई पुरस्कार चाहिए हमको श्रम का? और श्रम भी कितना कि 48 मिनट भी नहीं पूरा, 48 मिनट से एक समय कम, बस इतना श्रम। इतना श्रम यदि किसी ने धारावाहिक लगातार चैतन्य में निवास करने का कर लिया तो वह मुक्त हो गया, उसका नाम मुक्ति है। और ये मिथ्या दर्शन का सेवन करते करते कितना जीवन बीता, अनंत काल बीत गया तो भी कोई उपलब्धि नहीं हुई। लेकिन मोक्ष मार्ग कितना छोटा और कितना सरल कि जहां जैसे एक योगी के लिए कहा जाता है अध्यात्म की व्यंजना में
कि वह खाना बनाता है, आप ही बनाता है, आप ही खाता है, न किसी को न्योता देता है और न स्वयं किसी के न्योते से जाता है। इतनी आजादी है, और आजादी में ही है ना आनंद। तो हम जो आजादी का घात कर लेते हैं उसमें है आनंद? उसमें मनचाहा मिल जाता है? नहीं मिलता है। मनचाही सब्जी भी नहीं मिलती। दाल खाने का मन हो तो तुरई मिलेगी, तुरई खाने का मन हो तो दाल मिलेगी, लड्डू खाने का मन हो तो बाजरे की रोटी मिलेगी, और दो चार सुनने को और मिल जाएगा। ये बात जैन दर्शन को पसंद नहीं, क्योंकि वो वीतरागियों का दर्शन है, स्वाधीनता के जो उपासक हैं उनका दर्शन है। स्वाधीनता में जो आनंद है वो पराधीनता के उत्कृष्ट परिणाम में भी नहीं होता, उत्कृष्ट में ही नहीं होता है। पुण्य भाव चाहे कितना ही उत्कृष्ट हो, लेकिन वहां पर वो आनंद, जैसे हम चाहे जितने पकवान बनाएं, लेकिन देवों को जो हजारों वर्ष बाद अमृत झरता है वैसा पकवान बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वो उपादान ही नहीं है, इसलिए वो बना ही नहीं सकते। या कितनी बादाम केसर लाओ ना, लेकिन वो नहीं बनेगा। उसी तरह वीतरागियों को जो आनंद है वो आनंद किसी भी जगत के विषय का संचय कर लो, लेकिन वो उस जाति का है ही नहीं, वो है ही अलग चीज की कल्पना नहीं करें। हम तो कल्पना ये करें कि तुरंत क्षायिक सम्यक दर्शन हो, और उसी भाव में जैसे भरत बाहुबली आदि को हुआ, अथवा तीसरे और चौथे भाव में तो नियम से मुक्ति हो जाती। मुक्ति माने वह परम शांति की और परम आनंद की दशा कि जिसमें किसी का अवलंबन नहीं है, जिसका क्षय कभी नहीं होता, जिसमें प्रति समय ताजा ताजा भोजन किया जाता, बासी भोजन जहां नहीं होता। भगवान सिद्ध हर समय ताजा भोजन करते, क्योंकि हर पर्याय नवीन नवीन होती है, नवीन नवीन होती है, और नवीन नवीन आनंद, लेकिन उस आनंद में हीनाधिकता नहीं होती। इसलिए भावना हमारी यह हो, जैसा अपवाद किया जाता है कि ये आत्मा की चर्चा करने वाले और सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले ये चारित्र धारण करते ही नहीं है। चारित्र धारण नहीं करते हैं, ये भले ही एक उल्हाना और कमजोरी तो हो सकती है, लेकिन चारित्र धारण के लिए उनका हृदय उछला करता है। भीतर से जैसे पोलो के मैदान में घोड़ा उछलता है, इस तरह से भीतर से चारित्र धारण करने के लिए उनका हृदय, उनकी भावना उछला करती, और फिर भी धारण नहीं कर पाती। नहीं होता? जैसे हम जब खेल देखते हैं तो मन में ऐसा होता है कि अपन भी देखें, एक बार देखें तो सही, लेकिन कैसे देखें? अपने से होता है क्या ये? अपने में तो ताकत ही नहीं है, वो शक्ति ही नहीं। लेकिन वो शक्ति संपादित की जा सकती है। जैसे उसने संपादन किया, उस तरह हम भी उस शक्ति का संपादन कर सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि वो है जिसे वर्तमान में भले ही चारित्र बहुत कम हो, कम है इसलिए उसको चारित्रहीन कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। तो इतना कम है कि उसकी गिनती नहीं। जैसे 1 लाख रुपए में किसी ने 1 रुपया चुका दिया कर्जे में, तो कितना चुक गया? अब उसको पूछा कि भाई चुकाया ना कुछ? अरे क्या चुकाया, अभी तो वही है, बाकी पूरा। और 99,999 चुक गए और एक बाकी रह गया, तो बाकी रहा नहीं रहा। इसलिए मुनिराज को वीतरागी कहते हैं, क्योंकि राग थोड़ा सा रह गया, अधिक नहीं।
तो वो पुरुषार्थ तब तक नहीं जागता जब तक सम्यक दर्शन में आत्मा का वेदन और यह लगे कि आत्मा केवल उस मिश्री की तरह आनंद का बना हुआ पदार्थ है, इसमें दुख का नाम निशान नहीं है। तब आकर्षण होता है, पुनः पुनः उत्सुकता होती है उस आत्मा का स्पर्श करने की, और अंत में पुरुषार्थ बढ़ता है। पुरुषार्थ बढ़ता है तो वीतरागता पूरी हो जाती है। ये भावना सभी की हो, वेदन आत्मा का नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो उसके पुरुषार्थ की निरंतर भावना हो। उसका केवल एकमात्र साधन तत्व विचार और तत्व चर्चा, और कोई साधन नहीं। अकेली भक्ति आदि भी साधन, भक्ति आदि तो केवल ऐसे साधन हैं कि ये सर्कस होता है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी लड़कियां ऐसी छलांगे मारती हैं वहां आसमान में कि हमको ऐसा लगता है कि अभी मरी है अगर गिर जाएगी तो। लेकिन वहां एक व्यवस्था होती है, नीचे जाली होती है कि वो धरती पर नहीं गिरेगी, गिरेगी तो जाली पर गिरेगी, और जाली पर गिरते ही फिर छलांग मार लेगी। इस तरह ये जो विशुद्धि है वो एक ऐसा साधन है कि यहां से शुद्धि के लिए, वीतरागता के लिए छलांग भरा जा सकता है, वो धरती पर नहीं आएगा। और उस विशुद्धि को इसलिए चारित्र नाम दिया गया क्योंकि चारित्र के लिए इस तरह की विशुद्धि अनिवार्य होती, आवश्यक।